अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो बहरिया टाउन कराची प्रॉपर्टीज़ का रेट हम अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 29 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे तमाम बहरिया टाउन कराची के हवाले से क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस अभी क्या चल रहे हैं और नैब के जो मामला चल रहे हैं उसके बाद की क्या सूरत हाल है, मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है, अभी किन किन प्रीसिंक्ट्स में अभी काम हो रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है और कहाँ पर बाइंग स्टिल हो रही है, कहाँ पर प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गए हैं और क्या मामला चल रहे हैं अभी। इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आज हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 टू प्रीसिंक्ट 63 तक तमाम प्रीसिंक्ट्स के हवाले से प्रॉपर्टी के रेट हम अपडेट करेंगे, जिसमें 125 गज़ के प्लॉट, 250 गज़ के प्लॉट, 500 गज़ के प्लॉट, 1000 गज़ के प्लॉट और 2000 गज़ के प्लॉट्स। इसके बाद हम विलास, अपार्टमेंट और जो भी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या बिल्डर्स की जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से, वो भी हम आपको आज अपडेट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। प्रीसिंक्ट 1 जैसा कि आपको मालूम ही है, हर वीडियो में मैं अपनी बताता हूँ, मेन गेट से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल मेन गेट के साथ ही आ जाता है। ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता है। 250 गज़ के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर और 250 गज़ के घर यहाँ पर बने हुए हैं। इस वक्त जो 250 गज़ के प्लॉट की वैल्यू यहाँ पर चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान है। लोकेशन पे डिपेंड करता है किस तरह की लोकेशन है और उसी हिसाब से प्लॉट के प्राइसेस वेरी करते हैं। चंद एक प्लॉट खाली हैं, ज़्यादा प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल होते नहीं है बिकने के लिए, इसलिए यहाँ पर रेट जो है वो जैसे भी हालात रहे हैं उनमें इंटैक्ट ही रहता है, मजबूत रेट रहता है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर विलास की बात कर लेते हैं तो विलास यहाँ पर आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के मिल जाते हैं, जिसमें 4 से 5 बेडरूम के ये घर बने हुए हैं और डबल स्टोरी पर मुश्तमिल बहुत अच्छे खूबसूरत घर बनाए हैं लोगों ने, काफ़ी मतलब मेहनत करी है यहाँ पर। और इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है घरों की वो यहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ से लेकर 4.25 करोड़ रुपए तक की रेंज में आपको 4 से 5 बेडरूम का घर मिल जाता है, जिसमें अच्छी लोकेशन के भी अच्छे प्राइसेस हैं और अच्छी कंस्ट्रक्शन के भी अच्छे प्राइसेस हैं। तो इस तरह ये समझ लें कि खाली प्लॉट अगर आप लेने जाते हैं तो वो तकरीबन 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान आपको मिलता है। और अगर आप घर ख़रीदने जाते हैं, 4 से 5 बेडरूम का घर यहाँ पर मिलता है आपको, डबल स्टोरी बना हुआ, वो तकरीबन आपको 3.5 करोड़ रुपए से लेके 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर इजीली मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 2 की जानिब। प्रीसिंक्ट 2 चूँकि कायद विला हैगा, कायद विला और इकबाल विलास है, सारे विलास ही बने हुए हैं यहाँ पर टोटली प्रीसिंक्ट के अंदर, और ये भी मेन गेट से हार्डली जो है 3 से 5 मिनट की ड्राइव होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे मार्केट भी बनी हुई है, मस्जिद भी बनी हुई है और स्कूल चूँकि प्रीसिंक्ट 1 में बना हुआ है तो बिल्कुल करीब ही यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको सब चीज़ें मिल जाती हैंगी। 200 गज़ के कायद विला की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से लेके 2 करोड़ 70 लाख के दरमियान आपको कायद विला मिल जाएगा, जो कि कुछ अरसे पहले तक आपको यहाँ पर 285 तक मिल रहा था। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने में आया है प्राइसेस में। और इसी तरह से अगर हम इकबाल विला की बात कर लेते हैं, इकबाल विला 152 गज़ पे मुश्तमिल 3 बेडरूम का ये विला हैगा और ये विला तकरीबन अभी आपको कॉस्ट करता है समझ लीजिए 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये इकबाल विला आपको मिल जाता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर आपको 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, चंद एक घर भी बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है मार्केट को ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, यहाँ पर होल्ड की पोजीशन में लोग अभी बैठे हैं। तकरीबन समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रेट इस वक्त चल रहा था तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर 2000 गज़ के प्लॉट का रेट था और यहाँ पर चंद एक घर भी लोगों ने बना लिए हैं। बहुत शानदार प्रीसिंक्ट है, शुरू की लोकेशन में आ जाता है, करीब की लोकेशन है और यहाँ पर प्लॉट का प्राइस जो है
वो तकरीबन इस वक्त 5 से 6 करोड़ के दरमियान हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये अभी अवेलेबल अगर कोई चीज़ होगी तो वो तकरीबन इसके दरमियान ही होगी। ज़्यादातर लोग अभी होल्ड की पोजीशन में है, क्योंकि जो जिस तरह के मामलात अभी चल रहे हैं उसको देखते हुए लोग जो है बहुत नीचे की ऑफ़र देते हैं। ओवरऑल भी देखा जाए तो मार्केट की सिचुएशन अभी उस तरह से नहीं है कि जो जनवरी 2025 से पहले थी, मतलब जनवरी 2025 समझ लें 25 जनवरी 2025 से पहले जो पोजीशन चल रही थी नैब का लेटर आने से पहले, उस वक्त जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। और जब से लेटर वगैरह आया है नैब का और इंक्वायरी वगैरह के मामला चले हैं, उसके बाद से ग्रेजुअली मार्केट जो है काफ़ी स्लो ही हुई है और लोग जो है थोड़ा डर डर के अभी बाइंग कर रहे हैं। बाइंग स्टिल हो रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग ज़रा देखभाल के इस वक्त बाइंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक 4 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक 4 को हम हमेशा 3 तरह की कैटेगरीज़ में हम इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छे प्लॉट हैं, एक फिर दरमियाने प्लॉट्स हैं, और तीसरे नंबर पर जो डिप्रेशन वाले या कमर्शियल बैक या कोई इस तरह के डिफेक्टेड प्लॉट जो कहलाते हैं वो प्लॉट आते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन अच्छे प्लॉट यहाँ पर आपको 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है, जिसमें कॉर्नर वगैरह भी आ जाता है, जिसमें मतलब समझ लें सेमी कॉर्नर भी आ जाएगा। और अगर जनरल प्लॉट की हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन एक 50 से 55 के दरमियान आपको जनरल प्लॉट मिल जाता है। और डिप्रेशन वाले या फिर कोई ऐसे खड्डे वड्डे वाले प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन आपको यहाँ पर 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान यहाँ पर आपको 500 गज के ये प्लॉट्स हैं, यहाँ पर सारे ये मिल जाते हैं। घरों की अगर हम बात करें तो बिल्ड प्रॉपर्टी में इतना कोई डिफरेंस देखने में नहीं आ रहा है, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है यहाँ पर बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 500 गज के घर हैं, जिनमें 5 से 6 बेडरूम के घरों पर मुश्तमिल ये इलाका हैगा। और यहाँ पर जो है अगर आप 500 गज का घर ख़रीदने जाते हैं तो 6.5 करोड़ से 7.5 करोड़ के दरमियान आपको 500 गज का घर मिल जाता है। कुछ घर यहाँ पर बेसमेंट वाले हैं और कुछ घर जो है वो विदाउट बेसमेंट वाले घर भी मौजूद हैंगे। इसी तरह से जो डिपेंड करता है घर की कंडीशन के ऊपर कि घर पे किस तरह के जो है काम हुआ है, किस तरह का जो है कंस्ट्रक्शन की गई है, क्या चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, क्या सूरत हाल है, तो उस हिसाब से प्राइसेस भी वेरी करते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे करीब ही बहरिया हिल्स का जो प्रीसिंक्ट है, प्रीसिंक्ट 5 ये कहलाता है, जो थीम पार्क की बैक साइड वाला इलाका हैगा। ये इलाका इस वक्त प्राइम लोकेशन कहलाता है ये सारा इलाका। और यहाँ पर जो है इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आया हुआ है। और यहाँ पर रेट जो है कुछ अर्से पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ के आसपास रेट चला गया था, लेकिन अभी तकरीबन 15 से 20 लाख या 25 लाख रुपए तक का फ़र्क यहाँ पर देखने में आया हैगा। और यहाँ अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए तक आपको 500 गज का घर मिल जाता हैगा। इसके बाद हम सीधा चलते हैं प्रीसिंक्ट 6 की जाने। प्रीसिंक्ट 6 में 250 गज के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं और 250 गज के घर आपको मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है, मिडवे कमर्शियल एक तरफ हैगा और अच्छी खासी आबादी यहाँ पर हो चुकी है और एक स्कूल भी यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है, जो कि बेकन हाउस स्कूल है, जो कि मिडवे कमर्शियल के साथ वाला इलाका है, बिल्कुल साथ लगता हैगा, जो ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहलाता है इसका प्रीसिंक्ट 6 के अंदर। यहाँ पर इस वक्त प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ के आसपास चल रही है। और अगर मिड एरिया की हम बात करते हैं तो तकरीबन यहाँ पर जो है 80 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आया हुआ है, जो कि अच्छे वक्तों में थोड़े से तेज़ मार्केट में 90 से 95 लाख पे चला गया था, वो 10-15 लाख रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने में आया हैगा। और अगर हम इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से की भी बात कर लें, जो कि बहरिया हाइट्स की साइड पर लगता है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन जो प्राइस देखने में आ रहे हैं वो भी तकरीबन 85 लाख रुपए के आसपास जो है यहाँ पर रेट आ रहा हैगा इस टाइम पर। और अगर यहाँ पर हम घरों की बात कर लें, जो कि 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल विलास होंगे, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये से लेके 4 करोड़ रुपये के दरमियान आपको अच्छा घर 5 बेडरूम या 4 बेडरूम का घर जो है वो अच्छा मिल जाता हैगा। इसके बाद हम सीधा चलते हैं यहाँ से प्रीसिंक्ट
प्रीसिंक्ट 7 की जानिब। अब प्रीसिंक्ट 7 में 1000 गज के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। 1000 गज का प्लॉट काफ़ी बड़ा प्लॉट होता है और यहाँ पर इस वक्त जो वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और अच्छे प्लॉट जो थे वो तकरीबन 3.25 पर चले गए थे। अब यहाँ भी तकरीबन जो है 15 से 20 लाख का फ़र्क देखने में आया है। इसी तरह से ये सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त चल रही हैगी। और यहाँ पे अगर हम घरों की बात कर लें 1000 गज के घर की, तो तकरीबन 10 से 12 करोड़ के दरमियान आपको 1000 गज का बना बनाया घर रेडी टू मूव मिल जाता हैगा। इसी के साथ ही हम चलते हैं बराबर में प्रीसिंक्ट 8 की जाने। प्रीसिंक्ट 8 में जो है आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिल जाते हैं और 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर मिल जाते हैं, यानी विलाज आपको ये दोनों आपको मिल जाते हैं। और इसमें भी जो है तकरीबन समझ लें कि रेंज आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक के दरमियान का रेट इस वक्त चल रहा है 250 गज के प्लॉट का। और 250 गज के घरों की अगर हम बात कर लें तो 250 गज के घर इस वक्त जो है यहाँ पे 3.5 से 4.5 करोड़ के दरमियान वो भी चल रहे हैं, वो भी इसी तरह से यहाँ पर बिक रहेंगे। और अभी स्लो स्लो काम चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड मार्केट है। स्लो स्लो सिंगल डबल बाइंग हो रही है, लोग बड़ा देखभाल के जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। जिनको आइडिया है, मतलब जो इनको फ़ायदा उठाना आता है इस तरह के टाइम के अंदर, सबको पता है कि होना अब आपके सामने ही है क्या होना है, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को देखते ही होगा सारे मामलात को। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छा ही सिलसिला नज़र आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन जो इकॉनमी के हालात अभी चल रहे हैं वो थोड़े से बेहतर हुए हैं। जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हुआ है उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है रियल इस्टेट के हवाले से। ओवरऑल कराची की अगर हम बात करें तो सब जगह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब यहाँ पर वाहिद ये बहरिया टाउन कराची है जहाँ पर जो है ये नैब के इंक्वायरी और इन सारे मामलात की वजह से लोग जो है थोड़ा सा रुक कर जो है काम कर रहे हैं। मतलब लेने की कोशिश तो वो कर रहे हैं प्लॉट्स वगैरह, लेकिन बड़ा देखभाल कर, मतलब उस तरह से नहीं है कि कोई तेज़ी है या कोई इस तरह का मामला चल रहा हो। लेकिन फ़िलहाल जो है वो स्लो स्लो मार्केट चल रही है। लेकिन इस टाइम के अंदर ये लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मतलब की चीज़ वो ले सकते हैं। यहाँ पर उनको अपने मतलब की चीज़ अपने प्राइसेस में मिल जाती हैगी। और वक्ती तौर के मामलात हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर बेहतरी हो जाएगी। जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया है तो फ़िलहाल जो है जो स्पेशली बेचने वाले लोग हैं, जो पैनिक करते हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो कदरे बेहतर होगा और उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 9 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 9 जो है ग्रैंड मॉस्क के सराउंडिंग वाला इलाका कहलाता है। 500 गज के प्लॉट हैं यहाँ पे। तकरीबन आपको 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान मिल जाता है। अच्छी लोकेशन का प्लॉट होगा तो जाहिर सी बात है थोड़े से पैसे ज़्यादा होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10 के विलास के हवाले से। प्रीसिंक्ट 10 ए के विलास जो हैं वो 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम के ये विलास हैं और इनकी जो है काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पर लिविंग, यहाँ पर लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन रखा हुआ है लोगों ने और एक अच्छा मतलब सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। इनके प्राइसेस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो है 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 85 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है रेट यहाँ पर। और डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन है। और अगर सेमी कॉर्नर का घर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर हैंगे, 1+2 यानी 1 बेडरूम नीचे आपको मिल जाता है, 2 बेडरूम ऊपर में आपको मिल जाते हैं। और इसी तरह से ये 3 बेडरूम के घर इस वक्त जो है रेडी टू मूव, मतलब आप फौरी तौर पर पेमेंट करके चाबी हासिल कर सकते हैं और अगले दिन से ही अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये तकरीबन आपको कॉस्ट करता है अभी 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 85 लाख के दरमियान। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर 11A के विलास हैं, वो भी सेम पोजीशन में है, बिल्कुल सेम कंडीशन में है और सेम घर है बिल्कुल। 200 गज का ये घर हैगा, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल हैगा और इसी तरह से 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान, ये 1 करोड़ 80 से 85 लाख के दरमियान आपको यहाँ पे 200 गज का घर मिल जाता है। 11A के अंदर ही 152 गज के घर जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और 11A के अंदर 152 गज के जो घर हैं तकरीबन 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 65 लाख रुपए के दरमियान इनका रेट है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, अगर अच्छी लोकेशन है तो ये बहुत अच्छे प्राइसेस में जाते हैं। और ये भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है, थोड़ा सा साइज़ छोटा है, गार्डन भी आपको मिल जाता है और पार्किंग आपको गाड़ी की यहाँ पर मिल जाती है। इसके बराबर में बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो 10B के प्लॉट्स हमें नज़र आते हैं।
10B के प्लॉट्स 125 गज पर मुश्तमिल ये छोटा सा प्रीसिंक्ट है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिए हैं लोगों ने और काफ़ी घर बन रहे हैं अभी। और यहाँ पर जो है प्लॉट 125 गज का आपको अब 32 से 34 लाख रुपए के दरमियान अभी मिल जाता है इजीली। ये तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए पर चले गए थे और अभी जो है तकरीबन इनका रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 2-4 लाख का फ़र्क यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो है 32 से 34 लाख रुपए में आपको अलॉटमेंट वाला प्लॉट इस वक्त अवेलेबल है और वो आपको मिल सकेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें 11B के विलास की, तो 11B के विलास भी जो है तकरीबन 1,50,00,000 रुपए के आसपास आपको 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 गज के ये घर हैं और ये आपको मिल जाते हैं। बड़े अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं छोटी फैमिली के लिए, एक मतलब 4 से 6 लोगों की जो फैमिली है उनके लिए बहुत अच्छे घर हैं। एक पार्किंग आपको मिल जाती है, गार्डन आपको मिल जाता है और ये सारा जो है ये इसी तरह से यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह रह रही हैं। फूड स्ट्रीट्स यहाँ करीबी बनी हुई है। 10 की फूड स्ट्रीट ये मरी हिल पॉइंट कहलाता है, मरी व्यू पॉइंट कहलाता है, ये समझ लें। ये जो एरिया है ये बिल्कुल करीब ही उसके है और 10 का जो है ये खूबसूरत सा इलाका है। सारी फूड स्ट्रीट यहाँ पर बनी हुई है, मस्जिद, ये पार्क, ये मार्केट, ये सब चीज़ें यहाँ पर ही है। तो काफ़ी पुररौनक इलाका हैगा अगर उसकी अगर हम बात करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अली ब्लॉक की जानिब। अली ब्लॉक में आपको ये प्रीसिंक्ट 12 अली ब्लॉक कहलाता है। अली ब्लॉक के अंदर आपको 125 गज का जो प्लॉट है इस वक्त तकरीबन मिनिमम समझ लें कि 48 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है 65 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है। और अगर अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर वगैरह है, एक्स्ट्रा लैंड वाला है तो वो थोड़ा से ज़्यादा भी डिमांड लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 125 गज की हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 250 गज के प्लॉट्स के। 250 गज के कुछ प्लॉट्स या बैक साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ डिप्रेशन वाला इलाका है, थोड़ा सा इलाका लेवल लेगा। और यहाँ पर जो है 250 गज के प्लॉट इस वक्त जो है तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। और जाहिर सी बात है इतने लोग डिमांड ज़रूर करते हैं लेकिन बिकता नहीं है यहाँ पर बिकता जो है वो 60-65 के आसपास ही हैगा 250 गज का प्लॉट। और अगर हम यहाँ पर घरों की बात करें, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये विलास हैंगे, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है टोटली। और आप देख रहे होंगे किस तरह से या माशाल्लाह ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं और फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। और काफ़ी बड़ी तादाद में फैमिली, तकरीबन यहाँ पर ये 70% ये इलाका फिल हो चुका है, या तकरीबन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस वक्त। अगर हम जो करंट पोजीशन है उसके मुताबिक अगर हम विलास की बात करते हैं तो तकरीबन 1,40,00,000 रुपए से लेकर 1,60,00,000 के दरमियान आपको एक अच्छा घर यहाँ पर 3 बेडरूम का विला जो कि ग्राउंड +1 पर मुश्तमिल होगा, अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं प्रीसिंक्ट 14 की जानिब। प्रीसिंक्ट 14 के अंदर जो है तकरीबन 36 से 37 लाख रुपए में आपको 125 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। और इसी के बराबर में अगर हम देखते हैं जो प्रीसिंक्ट 15 हैगा, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रीसिंक्ट 15 के अंदर 125 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 45 लाख रुपए, 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान आपको अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। इसी के बिल्कुल बराबर में अगर हम देखते हैं 15A की बात कर लेते हैं हम। 15A के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट है, जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त जो है 30 से 32 लाख रुपए के दरमियान होंगे। और जो के अनडेवलप एरिया में आ रहे हैं, जो नॉन पेड प्लॉट है, इस वक्त काफ़ी बड़ा एरिया इसका अनडेवलप हैगा, तो वहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास रेट अभी आया हुआ हैगा। 15B की अगर हम बात करें जो बिल्कुल इसके बराबर में है, अलॉटमेंट वाले प्लॉट की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो यहाँ पर तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए तक का रेट आ रहेगा। और नॉन पेड प्लॉट यहाँ पर भी जो है वो 25 लाख रुपए के आसपास ही होंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं प्रीसिंक्ट 16 की जानिब। प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट्स हैं, तकरीबन सारे 250 गज के प्लॉट हैं। बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट है। और जो शुरू की स्ट्रीट्स हैं, स्पेशली स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, इन स्ट्रीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जो शुरू का एरिया है जो जिना एवेन्यू के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक 250 गज का प्लॉट जो है तकरीबन अभी भी आज भी 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर रेट आता है। और यहाँ सामने वाले टुकड़े की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि पैरागॉन हाइट्स के बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाला एरिया लगता है, ये वाला इलाका जो है इसके अंदर तकरीबन जो है इस वक्त तकरीबन 80 से 85 लाख रुपये तक का रेट हैगा। और मिड वाली लोकेशन की अगर हम बात कर लें, जो ये वाला एरिया हैगा, इसमें तकरीबन इस वक्त 75 के आसपास का रेट हैगा। अगर हम ऊपर वाले
वाले एरिया की बात करें, जो नर्सरी वाला एरिया कहलाता था, यहाँ पर भी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए तक का रेट इस वक्त आ रहेगा। ये तो हमने बात करी 200 गज के 250 गज के प्लॉट्स के हवाले से। और अगर हम यहाँ पर 250 गज के घरों की बात कर लें तो यहाँ पर तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में आपको एक घर मिल जाता है। जो शुरू वाली लोकेशन है ये वाली, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, ये बहुत ही शानदार लोकेशन है, हाइटेड लोकेशन है, खूबसूरत लोकेशन है। मेन जिना एवेन्यू से एंट्रेंस है, बिल्कुल समझ लें बहुत ही करीब ये लगता है मेन रोड से इलाका। और यहाँ पर जो है इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर रेट आ रहा है। 3.5 से 3.25 करोड़ भी लोग मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो रेट है घर का, अच्छे घर का, वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक का घर आपको मिलता है 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 में 250 गज के 500 गज के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं और कुछ हज़ार गज के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर 500 गज के प्लॉट का आ रहा है और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट जो है वो यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट का आ रहा है। इसके बराबर में बिल्कुल हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 18 में। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर जो है तकरीबन 1000 गज के ज़्यादा प्लॉट हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट का आपको मिलता है। इसके बाद हम यहाँ से सीधा जाते हैं प्रीसिंक्ट 19 में। प्रीसिंक्ट 19 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 19 में समझ लें कि 2 बेड 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये बड़े ही खूबसूरत अपार्टमेंट हैं, बहरिया के अपने अंडर में है, बहरिया की मैनेजमेंट इसको डील करती है और ये जो है इस वक्त समझ लें कि 2 बेड का अपार्टमेंट इस वक्त जो है कम से कम जो है 72 से 75 लाख रुपए के दरमियान है, जो कि ग्राउंड या 6 फ्लोर हो सकता है। और मिड फ्लोर की अगर हम बात करें तो 80 से 85 लाख के दरमियान आपको 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाता है। 3 बेड की अगर हम बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास का रेट है और 4 बेड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आपको 4 बेड का अपार्टमेंट ये मिलता है। और कुछ यहाँ पर भी थोड़ी सी हुई है, 2-4 लाख रुपए की, इतना ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन चूंकि ये फुली आबाद इलाका है, अच्छी पार्किंग स्पेस अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, तमाम चीज़ें जो है बड़े अच्छी तरह से मेंटेन रखी जाती हैं इस इलाके की, तो इसलिए जो है इसको काफ़ी मतलब बेहतर समझा जाता है। इसके साथ ही आज मैं ऐड करूँगा इसमें कुछ एक प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से। ये आप प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, मेन इम्तियाज़ ये मेगा स्टोर बना हुआ है बिल्कुल बराबर में इसके, और इसी के बिल्कुल साथ ही समझ लें ये इम्तियाज़ स्टोर बना हुआ है बड़ा सारा, और जिसके बिल्कुल बराबर में AQ बाज़ार के नाम से ये जगह है। ये AQ बाज़ार आप देख सकते हैं बीच में। इसमें जो है ये 3 बिल्डिंगें हैं, इसमें 3 बिल्डिंगें ये बन रही हैं बड़ी बड़ी, और तीनों बिल्डिंगों में अपार्टमेंट इस वक्त अवेलेबल हैं, बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है माशाल्लाह। अगर आप अपार्टमेंट के लेना चाहते हैं और बजट आपका थोड़ा सा कम है तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो है फौरी तौर पर अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। इसके हवाले से अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर, तो मैं आपको इस अपार्टमेंट की पूरी डिटेल्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। 3 बेडरूम लाउंज का अपार्टमेंट जो कि लगभग 1600 स्क्वायर फुट के करीब होगा, और पार्किंग भी, जिसमें एक आपको पार्किंग भी इंक्लूड होगी इसके अंदर ही। प्राइसेस बहुत ही इकनॉमिकल हैं, इंतहाई मतलब मुनासिब प्राइसेस के अंदर। मतलब टोटल कॉस्ट आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, 67 लाख में आपको 3 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ, 67 लाख, 67 लाख रुपए में आपको टोटली ये पेमेंट होगी। 1 शॉट पेमेंट अगर आप करते हैं तो ये आपको मतलब रेडी अपार्टमेंट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, ये अभी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, अगले 8 से 10 महीने के अंदर ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। अगर आज आप पेमेंट कर देते हैं, फुल पेमेंट कर देते हैं, नाम पर आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी चीज़, आपके पास इसके सारे राइट्स आ जाएंगे। और 67 लाख में टोटल ये कॉस्ट करेगा आपको, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसके बाद के, कोई आपसे पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस मांगे जा रहे हो या किसी और मद में पार्किंग के चार्जेस मांगे जा रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है इसके अंदर। टोटली 67 लाख आपने देने हैं और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको इसमें मिल जाएगा। 3 बेड लाउंज का अपार्टमेंट लगभग 1600 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। ये आप देख सकते हैं प्रीसिंक्ट 19 के साथ वाला एरिया है, बिल्कुल इम्तियाज़ साथ में बना हुआ है। प्रीसिंक्ट थीम पार्क के साथ ये जुड़ी हुई जगह है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं, थीम पार्क भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। ये उससे भी पहले हेरिटेज क्लब है, सामने जो है P19 है, इसके सारे अपार्टमेंट्स हैं।
भरपूर रौनक वाला इलाका हैगा ये। और यहाँ पर जो है ये आपको अपार्टमेंट इंतहाई मुनासिब कीमत में अभी मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ये इसमें ज़रूर, बिल्डर भी बहुत रिलायबल हैं माशाल्लाह, जो भी इन्होंने चीज़ बनाई है उसको डिलीवर किया हैगा और बहुत तेज़ी से काम चल रहा हैगा। तो ये आपके पास एक चॉइस है। इसके बाद आप हमसे रब्ता करते हैं इसके हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बता सकूँगा। इसके बाद हम यहाँ से सीधा चलेंगे बहरिया गोल्फ सिटी की जानिब, जो कि प्रीसिंक्ट 20 हैगा। गोल्फ सिटी के अंदर अगर हम बात कर लें, अभी इस वक्त जो है जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक देखा जाए तो गोल्फ सिटी में 500 गज़ इस वक्त जो है आपको तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। 1000 गज़ की अगर हम बात करें तो तकरीबन मिनिमम आपको जो कि गोल्फ से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन गोल्फ की सराउंडिंग में वो होगा, यानी गोल्फ से थोड़ा हटके ही होगा, तो वो तकरीबन आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपये तक मिलता हैगा। और अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट हैं वो आज भी थोड़े से महंगे ही यहाँ पर आपको मिलते हैंगे। इसी तरह से अगर हम गोल्फ फेसिंग वाले प्लॉटों की बात कर लें जो कि 500 गज़ पर मुश्तमिल हैं, वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए के दरमियान है, जो कि 500 गज़ गोल्फ फेसिंग पे प्लॉट आएगा। और अगर हम 1000 गज़ की बात करें तो तकरीबन जो है 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में गोल्फ फेसिंग 1000 गज़ का प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाता हैगा। इसी तरह से अगर हम जनरल प्लॉट्स की बात करें, गोल्फ के अंदर जो जनरल प्लॉट हैं जो मस्जिद के आसपास वाला एरिया है सराउंडिंग वाला, तकरीबन यहाँ पर 15 से 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान का रेट हैगा अभी। और इसी तरह से अगर हम 20A की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 65-70 लाख रुपए में आपको 500 गज़ के प्लॉट मिल जाते हैंगे, जो कि तमाम लवाजमात जिनके क्लियर होंगे। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 21 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 21 250 गज़ पर मुश्तमिल इस वक्त जो है 250 गज़ का प्लॉट यहाँ पे 35 से 36 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। और इसी के बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 22 की अगर हम बात करते हैं, जो कि बड़ा एरिया है और इसमें एक डैम भी बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ प्रीसिंक्ट 22 के अंदर जो है इस वक्त तकरीबन 35 लाख रुपए के आसपास तक का रेट यहाँ पर आ रहेगा 250 गज़ के प्लॉट का। और अगर हम प्रीसिंक्ट 23 इसके बिल्कुल बराबर में 125 गज़ के प्लॉट है तो यहाँ पर अभी 25-26 लाख रुपए तक का रेट हैगा। और इसी तरह से 24 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 24-25 लाख रुपए तक का रेट अभी आ रहेगा। 25A के कुछ प्लॉट यहाँ पर लोकेट करते हैं। अगर आपका प्लॉट पोजीशन वाले एरिया में आता है तो वो तकरीबन इस वक्त जो है 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं 25 प्रीसिंक्ट को। 25 प्रीसिंक्ट जो है बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है, इसके गोल्फ भी एक तरफ से लगता है, सामने वाली साइड पे गोल्फ लगता है। और 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 26-27 लाख रुपए तक आपको 125 गज़ का प्लॉट अभी मिल जाता हैगा। और इसी तरह से अगर हम 26 प्रीसिंक्ट की बात करें, 26 प्रीसिंक्ट के अंदर जो है अभी डेवलपमेंट शुरू ही हुई थी कि अभी मार्केट के मामला इस तरह के हो गए, यहाँ पे भी तकरीबन 18-19 लाख रुपए तक का रेट अभी आ जाता हैगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 26A प्रीसिंक्ट मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है। और यहाँ पर अलॉटमेंट वाला प्लॉट जो है आपको 32-33 लाख रुपए तक मिल जाता है। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़े हैं यहाँ पर तो 27 प्रीसिंक्ट हमें देखने को मिलेगा। 27 प्रीसिंक्ट बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट है। यहाँ पे 235 गज़ के विलास बने हुए हैं और साथ में 125 गज़ के प्लॉट्स होंगे। और कुछ प्लॉट्स यहाँ पर 235 गज़ के भी अभी न्यू डील में आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 235 गज़ के विला के हवाले से। 235 गज़ का विला आपको यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। और इसी तरह से 125 गज़ के प्लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 33 से 34 लाख रुपए में आपको 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता है प्रीसिंक्ट 27 में। 235 गज़ के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त 70 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर आपको 65 से 70 लाख रुपए में 235 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है 27A का प्रीसिंक्ट है। 27A में आपको 500 गज़ के प्लॉट मिल जाते हैं। 500 गज़ का यहाँ पे 27A में प्लॉट आपको इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे प्रीसिंक्ट 28 हमें मिलता है। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर भी हमें तकरीबन 31 से 32 लाख रुपए में अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 29 की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान हमें 500 गज़ का प्लॉट आजकल के करंट पोजीशन में मिलता हैगा।
गो के मार्केट थोड़ी स्लो है, लेकिन रेट फिर भी इंटैक्ट है। लोगों ने रेट इतने ज़्यादा नहीं तोड़े हैं अभी यहाँ पर, और अभी भी जो है बहुत अच्छे प्राइसेस में चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। अभी हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 30 की। प्रीसिंक्ट 30 में 250 गज के प्लॉट हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर जो है तकरीबन 45 से 50 लाख के दरमियान प्लॉट मिल जाएगा 250 गज का। और इसी के बिल्कुल साथ की अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 31 में, तो 31 के विलास जो कि 1,55,60 लाख रुपए पर चले गए थे, अभी अगर आप कोई विला लेने आते हैं यहाँ पे प्रीसिंक्ट 31 के अंदर 235 गज का ये विला हैगा और तकरीबन ये आपको कॉस्ट करेगा 1,45 लाख रुपए तक। और 31 यहाँ पे प्रीसिंक्ट में 125 गज के प्लॉट हैं, वो भी तकरीबन आपको 30 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। और ये बिल्कुल चूँकि यहाँ पर स्कूल वगैरह बन चुका हैगा, तो इसलिए थोड़ी सी इलाके की वर्ज यहाँ पर ज़्यादा ही हैगी। प्रीसिंक्ट 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये के दरमियान का रेट आता हैगा। और अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 45 लाख रुपए के आसपास का अभी रेट अभी आ रहा हैगा 250 गज के प्लॉट का। प्रीसिंक्ट 33 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 33 में 500 गज के प्लॉट हैं और चंद एक प्लॉट 1000 गज के हैं। तो इसमें जो गैलरी के पास पास वाले प्लॉट है 500 गज के, वो तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए तक का रेट आता है उनका। और 1000 गज का जो प्लॉट है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास उनका रेट यहाँ पर आता है। ये तो हमने बात करी ओल्ड बहरिया के हवाले से, जो कि बहरिया टाउन कराची। अब इसके बिल्कुल साथ में आप देखेंगे स्पोर्ट सिटी शुरू हो जाता है। स्पोर्ट सिटी का प्रीसिंक्ट 34 हैगा। प्रीसिंक्ट 34 के अंदर इस वक्त समझ लेंगे 40 से 50 लाख के दरमियान तक का रेट है 250 गज के प्लॉट का। इस वक्त आप बेचने या ख़रीदने जाते हैं तो इसके बिटवीन में ही यहाँ पर बिकता हैगा। अब प्रीसिंक्ट 35 की अगर हम बात कर लें, प्रीसिंक्ट 35 में 350 गज के घर बने हुए हैं जो कि 4 बेडरूम पर मुश्तमिल है। और इस वक्त जो है तकरीबन 1,90,00,000 रुपये और मैक्सिमम आपको 1 करोड़ समझ लें 80 लाख रुपये से लेके 2,20,00,000 के दरमियान आपको यहाँ पर एक अच्छा घर 4 बेडरूम का, जिसमें कॉर्नर और पार्क फेस वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। मतलब जनरल आप घर लेने जाते हैं पीछे की साइड पे मिड में, तो तकरीबन 1,80,00,000 के आसपास आपको मिल जाता है। और अगर कॉर्नर या पार्क फेसिंग को इस टाइप का घर आप लेते हैं तो वो तकरीबन 2,10 से 15 लाख रुपए में आपको मिलता है। और ये मैं आपको कीज़ वाले घर की बात कर रहा हूँ, जिनकी चाबियाँ ऑलरेडी लोगों ने ले ली हैं और वो सेल आउट कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 में। प्रीसिंक्ट 36 में 1000 गज के कुछ प्लॉट हैं और कुछ जो है वो 500 गज के प्लॉट हैं। मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है, अच्छी लोकेशन है, मेन पर आता है सारा प्रीसिंक्ट। और इसमें जो है 500 गज के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का रेट आ रहा है 500 गज के प्लॉट का। लेकिन इस रेट में बिकता है प्लॉट। लोग यहाँ पर मांगते 75-80 लाख रुपए हैं, लेकिन बिकने का जो रेट हैगा वो 55 से 60 लाख रुपए का इसका रेट हैगा। और 1000 गज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1000 गज का जो लोग डिमांड करते हैं वो 170-80 की करते हैं, लेकिन बिकने का रेट तकरीबन 140-45 के आसपास का हैगा। तो ये क्योंकि ये आखिरी के इलाके हैं, इनके अंदर जो है काफ़ी टाइम के बाद जो है मामला जो आते हैं, और इसलिए जो है ये थोड़ा सा लेट ही इनका टाइम आता है। और जब इनका टाइम आता है तो उस वक्त मार्केट डामाडोल होना शुरू हो जाती है। सामने प्रीसिंक्ट 37 है। 37 के अंदर 1000 गज के ज़्यादा प्लॉट हैं और चंद एक प्लॉट 500 गज के आपको मिल जाते हैं। 500 गज का रेट यहाँ पे भी 55-60 लाख रुपए का आएगा। और इसी तरह से 1000 गज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान साफ़ सुथरा अगर प्लॉट है, अलॉटमेंट वाला प्लॉट है, तो वो तकरीबन इतने में मिल जाता हैगा। आगे हम चलते हैं इसमें 38 प्रीसिंक्ट की जानिब। 38 प्रीसिंक्ट बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ जाके बना हुआ है। और ये प्रीसिंक्ट 38 में काम वाम चल रहा है। यहाँ पे तकरीबन 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के दरमियान आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह से 39 प्रीसिंक्ट भी इसी के आसपास का ही हैगा और वहाँ भी तकरीबन 80 लाख रुपये के आसपास तक का रेट हैगा। और 40 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करें, ये एंड में बिल्कुल आप छोटा सा ये टुकड़ा आप देख रहे होंगे सेंटर में, ये 40 प्रीसिंक्ट है। 40 प्रीसिंक्ट के अंदर तकरीबन समझ लें कि इस वक्त जो है 250 गज का प्लॉट तकरीबन 32 से 33 लाख रुपए और 500 गज के कुछ एक प्लॉट है वो तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं। और ये बीच में एक बड़ा सारा गोट आ जाता है देख रहे हैं, और यहाँ पर जाने का रास्ता भी बन रहेगा। और ये कुछ थोड़ा सा इलाका है 41 का, और प्रीसिंक्ट 41 का, जहाँ पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन अब जो है यहाँ भी काम रुका हुआ है। माइनस का रेट है यहाँ पर। यहाँ अगर आपके पास कोई प्लॉट है और आपने उसकी टोटल पेमेंट करी हुई है तो वो तकरीबन इस वक्त समझ लें
आप उसको बेचने जाते हैं तो वो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए यानी 30 लाख रुपए तक ही आपको जो है उसके मिल सकेंगे, यानी 50% माइनस का यहाँ पर रेट हैगा। और अगर आपने 60 लाख भरे हुए हैं तो 30 लाख आपको मिलेंगे। और ये प्लॉट की लोकेशन है प्रीसिंक्ट 41 कहलाता है ये। और यहाँ पर कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है, सब काम बंद पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। और यहाँ पर जो है अभी अगर आपके पास कोई प्लॉट है यहाँ पर तो उसको बेच के 30 लाख रुपए लें। 30 लाख से आप शुरू वाले एरिया में भले 125 गज़ ले लें, लेकिन आप वहाँ पर प्लॉट ले लें। यहाँ से यहाँ तक आते आते बहुत टाइम लगेगा अभी मामलात को चलने में, और यहाँ बहुत देर है अभी इस इलाके को डेवलप होने में और कुछ होने में। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट ग्रीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहरिया ग्रीन्स चूँकि हमारे करीब करीब नज़र आ गया है हमें, हम इसको कवर करते हुए चलते हैं। बहरिया ग्रीन्स में काफ़ी काम यहाँ पर देखने में आया है, डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी तेज़ी से चल रही है यहाँ पर, और काफ़ी गलियाँ वगैरह यहाँ पर बन चुकी हैं। स्कूल यहाँ पर बन रहा था, मस्जिद यहाँ पर बन रही है, और ये मार्केट भी छोटी सी बन रही थी। तो यहाँ पर जो है 75 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त 10 लाख रुपए के आसपास, 9 से 10 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहा हैगा। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट बहरिया का जो पैराडाइज हैगा उसकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर समझ लें, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे सीधा प्रीसिंक्ट इसका 47 की जानिब, जो कि बहरिया का जो है पैराडाइज का इलाका आएगा। प्रीसिंक्ट 47 के अंदर इस वक्त 250 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त कॉस्ट कर रहा है 55 से 60 लाख रुपए तक। और प्रीसिंक्ट 48 की बात करते हैं तो वहाँ भी 250 गज़ का प्लॉट इतने में ही कॉस्ट कर रहा है, और तकरीबन समझ लेंगे 55 से 60 लाख रुपए में। और 49 प्रीसिंक्ट जो है, जो कि बहरिया के पैराडाइज के गेट के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है बिल्कुल, यहाँ भी तकरीबन इसी तरह का रेट है 55 से 60 लाख रुपए का। और 50 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 50 प्रीसिंक्ट के अंदर भी तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास 250 गज़ का प्लॉट आपको मिल जाता है। यहाँ चूँकि 500 गज़ के भी कुछ प्लॉट है प्रीसिंक्ट 50 के अंदर, तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का रेट यहाँ पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। अगर हम विलास की बात करते हैं, पैराडाइज विलास के हवाले से काफ़ी अच्छी तादाद में विलास बने हुए हैं, काफ़ी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, ब्रांड न्यू घर है, साफ़ सुथरे घर बने हुए, अच्छी लिविंग है यहाँ पर, काफ़ी इसको सिक्योर भी रखा गया है, लोगों ने सोलर वगैरह भी लगा लिए हैं अपने घरों पर, तो बड़ा मतलब अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर घर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस वक्त 4.5 करोड़ रुपए में आपको 500 गज़ का घर ये मिल जाता है। 4.5 से 4.25 करोड़ रुपए में आपको ये घर मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझने के सेंट्रल पार्क की तरफ अगर हम चलते हैं तो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट इस वक्त जो है तकरीबन रेट टू रेट पे ही चल रहे होंगे सर, क्योंकि कोई ख़ास इनका आइडिया नहीं है। यहाँ पर जो है बिकने भी बहुत कम आते हैं, और ख़रीदने बेचने की अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन रेट टू रेट ही यहाँ पर मामला चल रहा होगा अभी। इसके साथ ही जो है ये हमने बात करी बहरिया पैराडाइज की और इन सब के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 की अगर हम बात कर लें तो ये बिल्कुल लास्ट प्रीसिंक्ट हैंगे समझ लें बहरिया टाउन कराची के, और इस वक्त जो है तकरीबन वहाँ पे 8, 9 और 10 इस तरह का रेट चल रहा है। यानी 8 लाख रुपए में 63 का रेट है, 9 लाख का 62 का रेट है, और 10-11 लाख रुपए का 61 का रेट है। रेट बहुत यहाँ पर डाउन ही है, यहाँ पर वैसे ही कुछ एजुकेशन वगैरह का इसका पता नहीं चलता है, और इस वक्त जो है तकरीबन इसी तरह के मामलात यहाँ पर चल रहेंगे। ये तो आज हमने सारी बात करी बहरिया टाउन कराची के हवाले से, पूरे बहरिया को लेकर हमने आज आपको बताया प्राइसेस के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से, और यहाँ पे किस तरह के मामला चल रहे हैं। नो डाउट थोड़े से मामला अभी डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, लेकिन देर अंधेर नहीं है इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसकी सही वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर। और इसके अलावा अगर आप कुछ मालूमात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है प्रॉपर्टी अपनी बेचने की तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और अच्छा जो है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।